कार्य खूब कराए जा रहे हैं जी, कार्य में कोई कमी नहीं है। स्टेडियम बनवाया गया हो, उसको भी उद्घाटन है 9 मई को। प्रधान जी के द्वारा कराए गए कार्यों से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। प्रधान जी ने बहुत अच्छे कार्य कराए, जैसे हमारे गांव में बहुत ही दिन से मतलब शमशान घाट का एक प्रॉब्लम थी कि गांव वाले कहते थे कि गांव के बीच में शमशान घाट जो है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए प्रधान जी ने गांव के बाहर शमशान घाट का निर्माण कराया है। और महिला समूह का जो कार्य है वो भी कराया गया हो, उसका भी उद्घाटन है 9 मई को। कोई ना कोई यहाँ पे कैंप होता रहता है ऑर्गेनाइज, जिसमें जितनी भी बीमारी होती हैं उनका चेकअप होता है फ्री, और मेडिसिन भी प्रोवाइड कराई जाती है पेशेंट। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ चार्ज? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कार्य तो बहुत कराए गए अगर देखा जाए, मगर जो विपक्ष है उसको तो कुछ कार्य दिखता ही नहीं है। विपक्ष छेड़ दिया आपने, विपक्ष को कुछ कार्य दिखता ही। प्रधान जी द्वारा जो कार्य कराया गया है वो अच्छा कार्य कराया जा रहा है। जी बिल्कुल अच्छा कार्य कराया गया। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधान जी 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, हम सबके बीच में रहते हैं। जो भी है, जो भी गलत कह रहे हैं सब निराधार है। प्रधान पे वो जो है गलत वो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को किस तरीके से लेकर चल? शिक्षा को आप हमारे गांव में 3 प्राइमरी स्कूल है, किसी में भी जाकर देख सकते हो। हर के स्कूल में पंखा लगे हुए हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और क्या चाहिए हमको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्डा स्वागत करती हूँ आप सभी का एनटीपीसी से, जहाँ पर आपने देखा होगा नरेंद्र प्रताप जी का एक इंटरव्यू हुआ था। गांव में कितना हुआ था विकास और क्या कुछ होने वाला है। इस वक्त मैं मौजूद विसाड़ा में, जानेंगे ग्राउंड जीरो से। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि प्रधान जी के कार्यकाल में कितना काम कराया गया है और कितना बाकी है। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे, तो उन पर ही मैं चर्चा करने के लिए आई हूँ। ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगी, यहाँ पर बात करूँगी लोगों से, प्रधान जी के कार्यकाल में आखिर कितना हो रहा है विकास। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, चलिए सबसे पहले मैं उनसे ही जान लेती हूँ। कैमरामैन से कहूँगी कि शिवा मेरे साथ आएँ, बातें करेंगे, देखेंगे क्या कुछ हो रहा है विकास। सर क्या नाम है आपका? मेरा भूपेंद्र सिंह नाम। भूपेंद्र सिंह जी, जो यहाँ की ग्राम प्रधान है, उनके द्वारा अभी तक कितने कार्य कराए गए हैं? कार्य खूब कराए जा रहे हैं जी, कार्य में कोई कमी नहीं है। स्टेडियम बनवाया गया हो, उसको भी उद्घाटन है 9 मई को। और महिला समूह का जो कार्य है वो भी कराया गया हो, उसका भी उद्घाटन है 9 मई को ही। और 20-25 सड़कें भी बनवाई गई हैं जो करंजे होते हैं गांव में। प्रधान जी द्वारा जो कार्य कराया गया है वो अच्छा कार्य कराया जा रहा है? जी बिल्कुल अच्छा कार्य कराया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधान जी ने बहुत अच्छे कार्य कराए, जैसे हमारे गांव में बहुत ही दिन से मतलब शमशान घाट का एक प्रॉब्लम थी कि गांव वाले कहते थे कि गांव के बीच में शमशान घाट जो है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए प्रधान जी ने गांव के बाहर शमशान घाट का निर्माण कराया है। और एक जो पुस्तकालय है वो भी निर्माणाधीन पड़ा है, जैसे कि प्रधान जी पहले ही बता चुके हैं, वो भी उसका भी कार्य होना है, वो जल्दी हो जाएगा। और 9 मई को महाराणा प्रताप स्टेडियम का भी उद्घाटन होना है जो गांव में बन रहा है। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ यूजर्स के कहना है कि अभी तक प्रधान जी के कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य नहीं कराए गए हैं कि आप देखिएगा जाइएगा। तो अभी तक जो आपको क्या लगता है, आप इसी ग्राम के निवासी हैं? इसी गांव के निवासी हैं। जो भी है, जो भी गलत कह रहे हैं सब निराधार है। प्रधान पे वो जो है गलत वो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, शिक्षा स्तर पे किस तरीके से काम किया अभी तक प्रधान? नहीं, शिक्षा स्तर पे बहुत अच्छा कार्य हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गांव का माहौल बहुत अच्छा है। बच्चे स्कूलों में भी गांव समय समय पर प्रधान जी दौरा करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कैसे पढ़ाई चल रही है, क्योंकि पहले से ही स्कूल यहाँ पर राणा संग्राम सिंह इंटर कॉलेज है और क्या नाम है, दो प्राइमरी स्कूल हैं, है ना, सभी में मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छा, अगर स्वभाव की बात करूं मैं प्रधान जी के, तो स्वभाव किस तरीके का है? जो आम जनता है, आम जनता जनमानस होती है, वो अपनी जो कंप्लेन लेकर पहुंचती हो, क्या उस पर कभी कुछ ऐसा हुआ या फिर? बहुत ही विनम्रता से पेश आते हैं, सदा से ही लोकप्रिय रहे हैं। चाहे वो बुजुर्गों में हो, उनका सम्मान अच्छे से तरह से करते हैं, चाहे बच्चे हों, बच्चे बहुत उन्हें लाइक करते हैं। और युवा जो हैं, क्योंकि युवाओं ने एक जोश भर के उनको जिताया भी था, ठीक है, क्योंकि सभी ने बहुत ही अच्छे से इनको सम्मान दिया है और ये भी सभी को सम्मान देते हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह जब आप भी कभी भी आते हैं तो भीड़ ही लगी पाती है। मैं ग्राउंड जीरो से कवरेज के लिए आई थी, जब आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आए कि प्रधान जी द्वारा कुछ कार्य नहीं कराए गए हैं, तो मैं खुद आज एनटीपीसी आई हूँ विसाड़ा में, जहाँ पर देखूंगी ग्राउंड जीरो से। यहाँ पर कुछ बाबूजी भी बैठे हैं। अगर आपको किसी प्रधान के कार्यकाल की जानकारी है तो घर से बेटर आपको कहीं नहीं पता चलेगा। यहाँ पर कुछ बाबूजी बैठे। बाबूजी, थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूँगी, प्रधान जी के कार्यकाल में कितना हुआ विकास, क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम प्रेम कुमार जी है। प्रेम कुमार जी, क्या कुछ जी? हाँ जी, कार्य अभी तक हाँ, जो प्रधान जी हैं वो किस तरीके का कार्य करा रहे? कार्य अच्छा चल रहा है किस तरीके? हाँ, ठीक चल रहा है कार्य सब कुछ जी।
कोई कंप्लेन जो प्रधान जी नहीं सुनते हैं? हमारी ओर से कोई कंप्लेन ना आई। आपका क्या नाम है? बंटी जी। बंटी जी, प्रधान जी द्वारा कैसे कार्य कराए जा रहे हैं ग्राम में? बढ़िया कराई जा रही थी। कोई शिकायत जो ना सुनवाई होती हो आप लोगों की वहाँ पर? सब कुछ होता है। चलिए, अभी तो मैं जहाँ बात कर रही हूँ वहाँ से सब ओके ही रिपोर्ट मिल रही है। आगे चलूँगी, दिखाऊंगी और लोगों से भी मैं बातें करने की कोशिश करूँगी कितना हो रहा है विकास। यहाँ पर कुछ लोग और भी खड़े हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगी कैमरा घुमाएं, इनसे भी बातें कर लेते हैं, पूछते हैं प्रधान जी के कार्यकाल में कितना हुआ विकास। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वेश कुमार है जी। विश्वेश जी, जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्य कराए गए हैं और क्या कुछ कार्य बाकी हैं? प्रधान जी के द्वारा कराए गए कार्यों से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रधान जी 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, हम सबके बीच में रहते हैं। कोई भी दुख दर्द होता है तो वो दुख दर्द हमारा नहीं होता, वो प्रधान जी का होता है। और जहाँ तक विकास संबंधी कार्यों की बात है तो वो तो प्रशासन से जितनी ग्रांट आती है वो लगती है। हम संतुष्ट हैं, हमें कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि प्रधान जी द्वारा अभी तक कोई ऐसे कार्य नहीं कराए गए हैं। अगर गांव की विकास की बात की जाए तो उस तरीके से विकास नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए था। मैडम, 100% ईश्वर भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान में भी लोग दोष निकालते हैं और ये तो बेचारे प्रधान जी हैं, उम्र भी कच्ची है, कम है, हैं? चलिए, स्वभाव की बात कर लेते हैं इनके। अगर स्वभाव की बात करें तो जब जनमानस सुनवाई होती है तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डे है जहाँ पर ये बैठते हैं और गाँव वालों की समस्या सुनने का कुछ सुनिश्चित टाइम है? इनका अपना पर्सनल निवास स्थान यहीं पर है, ज़्यादातर समय यहीं मिलते हैं। और उसके बाद भी यदि किसी को इन्हें बुलाना होता है तो इनका फ़ोन मैं समझता हूँ गांव में 95% लोगों पर तो होगा ही होगा। और जब भी कोई कॉल की जाती है उसे वो रिसीव करते हैं और यदि वो जाना उचित है तो जाते हैं, नहीं तो मौके पे ही उसको फ़ोन कॉल पे ही उसका समाधान हो जाता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, क्या कुछ कार्य कराए गए हैं अभी तक प्रधान जी के पास? कार्य तो बहुत कराए गए हैं अगर देखा जाए, मगर जो विपक्ष है उसको तो कुछ कार्य दिखता ही नहीं है। विपक्ष छेड़ दिया आपने। विपक्ष को कुछ कार्य दिखता ही नहीं है। जिन्होंने ग्राम सभा जोत रखी है, अच्छा, जो पुराने प्रधान थे उनके कार्यकाल में कितना कार्य हुआ था? उनके कार्यकाल की राशि भी तो देखो कितना फंड आया हुआ था, अब की राशि देखो कितना फंड आया हुआ है। फंड देख लो ना कितना आया हुआ है। विकास कार्य बहुत हुए हैं। अभी जो प्रधान जी है, अगर उनके नेचर की बात करें, उनके कार्यकाल में एक तो कहा बच्चे शिक्षा और स्वास्थ्य को किस तरीके से लेकर चल? शिक्षा को आप हमारे गांव में 3 प्राइमरी स्कूल है, किसी में भी जाकर देख सकते हो। हर स्कूल में पंखा लगे हुए हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। और क्या चाहिए हमको? पंचायत घर में कुछ लाइब्रेरी टाइप दे रखी है छात्रों के पढ़ने के लिए? लाइब्रेरी अभी बंद नहीं है, काम चालू है, जाकर चेक कर सकते हो मौके पे। अच्छा, ज़्यादातर छात्राओं को, जो बच्चे होते हैं उनको स्टेडियम वगैरह की नीड होती है, तो ऐसा कुछ कार्य कराया गया है? स्टेडियम तो बन गया है ऑलरेडी, 90% तो उसका काम कंप्लीट हो गया है। आप जाके उसकी जो है एक वो बना सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्री। सॉरी, सही से खड़े हो आप। 11 मई को उसका उद्घाटन भी है आपका स्टेडियम का। अभी आपका एक तो स्टेडियम उन लोगों ने रिसेंटली बनाया है, इसके अलावा शमशान का काम रिसेंटली ख़त्म हो गया है और काफ़ी सारे आरसीसी रोड हुए हैं। आप राजतपुर में जाकर देख सकते हैं, कम से कम 4 से 5 आरसीसी रोड बने हुए हैं, जिसमें कि राजतपुर ऐसा माजरा था, जितने भी प्रधान हुए हैं किसी भी प्रधान ने वहाँ पर काम नहीं कराया। जब से ये प्रधान बने हैं इन्होंने वहाँ पे 3 से 4 आरसीसी रोड बनाए हैं, जबकि वो पिछले जो 10 साल के प्रधान थे उन लोगों ने भी वहाँ काम नहीं कराए। चलिए, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। जगह जगह आरोग्य धाम खुले हुए हैं, तो वो किस तरीके से चल रहे हैं? क्या पूरा टाइम वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो बैठते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, डॉक्टर बैठ रहे हैं। उनके प्रधान जी अपने निरीक्षण में ले रखा है उन्हें, उनसे बातचीत भी करते रहते हैं। कोई समस्या होती है उसको भी उनका समाधान करते हैं। और सबसे मैम इसमें प्रधान जी ने क्या काम किया है, अपने पैसों से जहाँ पे आप कहीं भी चले जाए, कोई फंडिंग नहीं आती है धार्मिक स्थानों के लिए। आप जाके देखिए किसी भी धार्मिक स्थान को जहाँ पे उस पे ज़रूरत है, प्रधान जी ने वहाँ अपने बजट से, अपने पैसों से वहाँ पे काम किया है। 15 डे कोई ना कोई यहाँ पे कैंप होता रहता है ऑर्गेनाइज, जिसमें जितनी भी बीमारी होती हैं उनका चेकअप होता है फ्री और मेडिसिन भी प्रोवाइड कराई जाती है पेशेंट। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? कुछ चार्ज? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस बात को प्रधान जी जाने वो कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, लेकिन जो जनता है उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है उनको। तो देखा आपने, सुना आपने, क्या कुछ है बिसाड़ा
से ग्राउंड जीरो से दिखाया मैंने आपको। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ ही अपने साथी शिवाजात के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। एनटीपीसी से विशेष कवरेज। धन्यवाद।